जब मैं छोटी थी मेरे दादा मुझे हमेशा एक ही कहानी सुनाया करते थे, ज़मरुद अनका की कहानी। इसीलिए मेरा नाम ज़मरुद रखा गया। ज़मरुद अनका परिंदों का बादशाह था। उसका घोंसला बादलों से ऊपर कोकाफ की चोटी पर होता था। ये परिंदा औकाफ जितना बड़ा, सितारों की मानिंद रोशन आंखों वाला, पाकीज़ा, वफादार, मोहब्बत और खुशी की अलामत था और कभी हार नहीं मानता था। जब भी वो जलकर राख हो जाता तो अपनी ही राख से दोबारा जिंदा हो जाता। ज़मरुद, क्या तुम गर्मा गर्म सूप पियोगी? बहुत शुक्रिया आपका भाई। भाई कहने की जरूरत नहीं, बाद में मैं ही काम आऊंगा। ज़मरुद, लगता है तुम्हारा मूड फिर से खराब है। चेहरे से साफ नजर आ रहा है। थक गई हूँ कुलसुम, थक चुकी हूँ मैं। मेरा घर पागल खाने जैसा है। पहले ही इतनी मुसीबतें हैं घर में और उसके बाद ये वहां जैसी घटिया चीज यहाँ है। उसके बाद कैंटीन का सारा काम मैं ही करूँ, बर्तन धोऊं, यहाँ की सफाइयाँ करूँ। मैं थक चुकी हूँ। मुंह से बोलो, ये आंखों के इशारे मुझे समझ नहीं आते। आदिल साहब, आदिल साहब। कैसी हो ज़मरुद? क्या कुछ बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जरा देखो ये क्या है। ये आदमी तो साफ साफ ज़मरुद के पीछे पड़ा है। मैं तो घबरा कर कांप रहा हूँ। देखो। फजूल बातें बंद करो तुम। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। ज़मरुद, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया आपका। और आप? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? टांग कैसी है उनकी? ठीक है वो, अल्लाह का बहुत शुक्र है। क्या किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? नहीं, बहुत शुक्रिया, किसी चीज की जरूरत नहीं। ज़मरुद, मैं किसी किस्म का दबाव तो नहीं डालना चाहता, लेकिन तुम आराम से फैसला करना। बस मुझे तुमसे इतना पूछना था कि तुम मेरे बारे में सोचती हो? देखिए, मैं कह चुकी हूँ आपसे पहले भी, नहीं कर सकती शादी आपसे। मैं तुमसे अगर पूछूं कि बार बार इनकार क्यों कर रही हो, तो इसका जवाब तुम मुझे नहीं दोगी, है ना? हो सकता है तुम्हारा इरादा कभी बदल जाए। कसम से मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें झंझोड़ डालूं। आखिर क्यों नहीं मान लेती आदिल साहब की बात? खामोश हो जा कुलसुम, मैं उनसे कितनी बार कह चुकी हूँ और इस पे बात करके कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम किसी सफेद घोड़े वाले शहजादे का इंतजार करी हो तो वो तो आने से रहा। मुझे ये बताओ, जो मैंने आज सुना वो सच है ना? क्या सुन लिया है आपने? हो क्या गया हमें? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। बेटी, तुम्हें किसी ने शादी के लिए क्या उसी की बात कर रही हूँ। सुना है कि आदिल साहब तुम पर दिल हार बैठे हैं अपना।
नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटी देखो, इनकार मत करो। छुपाने का मुझसे कोई फायदा नहीं। मेरी खबर का जरिया बिल्कुल पक्का है। कुलसुम ने बताया है ना। बताने वाला कौन है इससे क्या फर्क पड़ता है बेटी। असल मकसद तो तुम्हारी शादी और खुशी है। या अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं या रब्बी। ये बताओ कब रिश्ता लेकर आ रहे हैं, कब मंगनी होगी तुम्हारी? कौन सी मंगनी? हाँ, कुछ नहीं होगा ऐसा, और जो भी सुना है भूल जाए उसे। लेकिन बेटी ऐसा कैसे हो सकता है? अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। ज़मरुद, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बेटी, कितना अच्छा रिश्ता है। अरे अब समझी, तुम शर्मा रही हो जैसे अक्सर लड़कियां करती हैं। कोई बात नहीं, शर्माती हैं सब लड़कियां बेटा। फजूल बातें मत करे, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। क्या मतलब नहीं कर सकती? ये क्या कह गई है? रुको ज़मरुद, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ जरा रुको, मेरी बात का जवाब दो। क्या मतलब तुम्हें शादी नहीं करनी? पागल हो गई हो क्या? हाँ हो गई हूँ। मैंने कहा ना, मुझे वो नहीं पसंद। क्या मतलब पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं है वो तुम्हें? क्या वजह है? अम्मी, खुदा के लिए जबरदस्ती मत करे मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। ये पसंद क्या होता है? पेट भर जाता है क्या इससे, या कोई जरूरत पूरी होती है? बहुत में पसंद आ जाएगा। देखो, मुझे भी तुम्हारे बाबा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। बिल्कुल जहर लगता था उनका चेहरा मुझे। बहुत हो गया, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अरे पागल हो गई है क्या? बेटी एक बार फिर सोच लो। हाँ, मान लो ना मेरी बात। तुम किसी छोड़ो मुझे। बेटी नहीं हो। छोड़ो या खुद को किसी वजीर की बेटी समझती हो। अम्मी। आखिर तुम चाहती क्या हो, समझ नहीं आती मुझे। इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा के आदिल साहब को इनकार करोगी क्या? ये क्या बोल रही है? देखो ज़मरुद, बात को समझो। इस घर का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। क्यों नहीं समझती? छोड़े मुझे। रुको रुको रुको। अम्मी, मैंने अंदर कहा चलो, मेरा कहीं हाथ नहीं जा रही हो छोड़े। तुम। अम्मी। बकवास करने की जरूरत अम्मी नहीं। क्या अंदर कर चलो। रही है? चलो अम्मी अंदर। रुकिए। यहाँ रहोगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। सड़ो यहीं पर। अब तुम यहाँ पर अकेली रहो। इसी तरह शायद तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। अम्मी, मुंह बंद करो अपना। अम्मी और पापा को क्यों बंद कर रही हैं? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? इस सब अम्मी खुदा के लिए दरवाजा खोले। बोलिया, मैंने तुम्हें कहा था ना इस बच्ची को ऐसे मामला से दूर रखा करो। ये बच्ची कमजोर दिल की है। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी, या अल्लाह, बेड़ा फर्क कर दिया है मेरा इन लोगों ने। रहम करे मुझ पे। मेरी बात गौर से सुनो ज़मरुद। अक्ल ठिकाने आएगी तुम्हारी तभी ये दरवाजा खुलेगा। ऐसा मत करे। हमारी जगह पत्थर जने होते तो कम से कम मकान तो अच्छा होता मेरा। खोले वरना मैं चिल्लाती रहूंगी। हाँ चिल्ला, जितना चिल्लाना है। अम्मी प्लीज खोले दरवाजा। यहाँ हम लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं और ये नवाबजादी कहती है कि मैं दमीर का से शादी नहीं करूंगी। अम्मी एक बार मेरी बात तो सुने। अम्मी, कौन हो तुम? हाँ कौन हो तुम? एहसान फरामोश। आप ज्यादती कर रही हैं। ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कर देती। बहुत सर चढ़ गई है।